दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ स्टडी में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो किस्त वाले सवाल होते हैं। बहुत इजी वे से करेंगे किस्त वाले सवालों को। आइए दोस्तों करते हैं। देखिए पहला सवाल देखते हैं। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 रुपए की राशि दे है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी। अर्थात दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि वार्षिक किस्त क्या होगी हमारी। तो ये हमारी किस्तों में ही हमें निकालना है कि वार्षिक किस्त यानी कि सालाना जो किस्त है हमारी वो क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, अब करते हैं इसको अच्छे से। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें कितना रुपए की धनराशि देना है, 10,750 रुपए की धनराशि। कितने वर्षों में देनी है इसको? 4 वर्षों में देनी है। 4 समान किस्तों में ही देनी है दोस्तों। ठीक, साधारण ब्याज की दर से। दर कितनी है दोस्तों हमारी? 5% दर है। अब हम मान लेते हैं अमाउंट हमारा 100 रुपए, क्योंकि दर बहुत 5% है, सिंपल है, तो 100 रुपए मान के करते हैं दोस्तों। देखिए 4 साल में 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, ये हमारा दोस्तों अमाउंट हो गया। अब देखिए किस्त हम देखते हैं कितना ब्याज लगता है। 100 रुपए पर 4 साल में कितना ब्याज लगती है हमारी किस्त बनती है। अब मान लो 5%, 4 पंजे 20। अब ये 4 साल है दोस्तों, 4 साल है तो हम 1 साल में देते हैं तो 3 साल का ब्याज लगेगा हम पे। 3 साल का ब्याज लगेगा तो दोस्तों 5% 3 साल का कितना रुपए हो जाएगा? 15 रुपए। अब अगले ईयर में चलेंगे, तो अगले ईयर में चलेंगे तो दोस्तों जब हम तीसरी ईयर में चलेंगे तो बचेंगे 2 साल। जब 2 साल बचेंगे तो दोस्तों हमारा 5% की दर से 2 साल कितना हो जाएगा? 10 रुपए ब्याज हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगला चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 5% की दर से 1 साल आगे बचेगी तो दोस्तों 2 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का ब्याज लगेगा दोस्तों, एक ही साल तो रह जाएंगे, 1 साल। अब लास्ट में जो साल बचेगी दोस्तों उस पर हमसे ब्याज लगेगा नहीं, क्योंकि हम उस साल में अमाउंट दे देंगे पूरा पूरा, जो भी उसकी ऋण लिया हुआ है यानी कि ब्याज बना है वो पूरा हम भुगतान कर देंगे। तो कितना लगेगा हमसे? 0 रुपए ब्याज लगेगा। अब दोस्तों इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा? 15, 5, 20, 20, 10, 30, 30, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 430 रुपए। कितना आया दोस्तों हमारा अमाउंट? 430 रुपए आया। अब ये 430 रुपए दोस्तों किसके बराबर है? हमारा जो अमाउंट दे रखा है यहाँ पर, जो हमारा टोटल हमें पे करना है इतना ही तो करना है दोस्तों। 430 रुपए ही हमें पे करना है जो अमाउंट है। और हमारा अमाउंट पे कितना करना है? 10,750 रुपए। 10,750 रुपए ये अमाउंट हमें पे करना है। अब ये अमाउंट इसके बराबर है। अब किस्त हमें देखनी है तो ये वाला पहले देखते हैं कितना इसके कितना गुना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें बिंदी से बिंदी गई। अब 43 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? पहले 2 बार जाएगा। 43 दूनी 86 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से देखो 43 दूनी 86 गुणे 2, 86। तो यहाँ पर कितना बचा? 1, 2, 215 हो गया। अब 215 हो गया तो यहाँ पर 5 बार जाएगा, क्योंकि 4 पंजे 20, 5 15 और 21 हो जाएगा। 5 चौक 20 और 21 हो जाएगा, यानी कि 5 बार जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये इतनी बार गया, इतना आया। अब हमारा जो किस्त हमने मानी थी वो कितनी मानी थी? 100 रुपए। जो 100 रुपए हमारी किस्त थी तो वो भी तो 4 साल में कितनी हो जाएगी? कितने रुपए 1 साल के हिसाब से पे करनी पड़ेगी दोस्तों? 2500 रुपए। 1 साल में हमें जो किस्त पे करनी पड़ेगी दोस्तों वो कितनी करनी पड़ेगी? 2500 रुपए किस्त पे करनी पड़ेगी। और 4 साल तक ये किस्त करनी पड़ेगी दोस्तों। 4 हमने कितनी 4 वर्ष में समान किस्त देनी है, तो कितने की किस्त हमारी? एक किस्त कितने की पड़ी? 2500 रुपए की एक किस्त पड़ी दोस्तों। देखिए दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से हमने कर लिया। अब लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब ये वाला सवाल देखते हैं। 32,400 रुपए 6 वर्ष बाद देने हैं। यदि वह 6 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? यदि ब्याज की दर 8% है। यहाँ पर दोस्तों 32,000 रुपए हैं। कितने वर्ष में देना? 6 वर्ष में। और कितनी किस्तें हैं? 6 बराबर किस्तें हैं। जो ब्याज की दर है दोस्तों कितनी है? 8% है। अब जैसे अभी लगाया था उससे हम उसी तरह से 100 मान के बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। देखिए मान लो 100 रुपए 6 बार
हमारा जो धन है वो देना है। तो कितना 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब हमारी ब्याज की दर है 8%, जब यहाँ पर ब्याज लगेगा तो हमारा कितने वर्ष का, पहले वर्ष में कितने वर्ष का ब्याज लगेगा, 5 वर्ष का, क्योंकि पहले वर्ष में 5 वर्ष बची हुई है तो 5 वर्ष का ब्याज लगेगा। तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। फिर अगले दूसरे वर्ष में कितने वर्ष का ब्याज लगेगा, 4 वर्ष का ब्याज लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। फिर तीसरे वर्ष में कितने का ब्याज लगेगा, 3 वर्ष का लगेगा, 24। उसके बाद में दोस्तों अगले वर्ष में कितने का लगेगा, 2 वर्ष का ब्याज लगेगा, 8 दूनी 16। फिर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, यहाँ पर जो हमारा साधारण ब्याज लगेगा वो 1 वर्ष का लगेगा। और लास्ट में जो अंत साल आएगी वो हमारी छठी वर्ष में कोई ब्याज नहीं लगेगा, 0 रुपए लगेगा। तो यहाँ से दोस्तों इसको हम टोटल जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 24 और 16 40, 32 8 40 40 80 और 120 और ये हो जाएगा 600, यानी कि 720 रुपए। ये दोस्तों कितना हो गया हमारा, 720 रुपए हो गया। 720 रुपए कितने के बराबर हो जाएगा, हमारा 32,400 रुपए के बराबर हो जाएगा। 32,400 रुपए के बराबर हो गया दोस्तों, 32,400 रुपए के बराबर हो गया। अब इसको करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा, पहले 4 बार जाएगा, फिर 5, यानी कि 45 बार, यानी 45 बार जाएगा। ये 720 गुणे 45 करेंगे तो 32,400 रुपए आएगा दोस्तों। अब देखिए हमारी किस्त कितनी थी, 6 बराबर किस्तों में एक किस्त कितनी की जाएगी, 100 रुपए मानी थी किस्त, तो 100 कितने का गुणा गुणे 45, यानी कि 4500 रुपए। जो हमारी किस्त बनेगी दोस्तों वो कितने की बनेगी, 4500 रुपए की किस्त बनेगी। जो हमारी किस्त बनेगी वो 4500 रुपए की किस्त बनेगी, बराबर 6 किस्तों में 4500 रुपए 6 बार देंगे तो हमारा कर्जा पूरा का पूरा निबट जाएगा। लिख लीजिए दोस्तों, फिर आगे दूसरा लगाते हैं इसी तरह के। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए, एग्जाम में क्वेश्चन हैं, कई बार बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। लिख लीजिए, फिर करते हैं आगे। आइए दोस्तों अब ये वाला सवाल देखते हैं। 900 रुपए की वार्षिक किस्त 15% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में किस धनराशि के कर्ज को चुकाएगी। अर्थात दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, ये हमारी किस्त दे रखी है। ये क्या दे रखा है, हमारी किस्त दे रखी है। वर्ष कितने हैं, 5, और परसेंटेज हमारा कितना है, दर जो है वो हमारी दर है 15%। कितनी दर है, 15% दर है, 15% दर दे रखी है। अब देखिए दोस्तों सेम उसी प्रोसेस से ये भी करेंगे। 100 मान के बहुत ही सरल तरीके से अच्छे से करेंगे दोस्तों हम। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। अब देखिए दोस्तों जब हम पहले वर्ष में लेंगे तो 5 वर्ष पे 4 वर्ष का ब्याज लगेगा, हम पे कितने लगेगा, 15 चौको 60 प्लस। अगले वर्ष में जाएंगे तो 3 वर्ष का ब्याज लगेगा, तो 15 3 45। फिर तीसरे वर्ष में जाएंगे तो 2 वर्ष का ब्याज लगेगा हमसे, 2 वर्ष का ब्याज अर्थात कितना लगेगा, 15 दूनी 30। फिर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा कितना, 15 रुपए। अब लास्ट में जब हम ब्याज देंगे तो कितना देंगे, 0 ब्याज देंगे, क्योंकि उस वर्ष पर हम अपना अमाउंट पूरा चुका देंगे। जो भी देय राशि होगी हमारी वो हम चुका देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 15 और 45 60, ये 60 60 120, 120 और 50 120 और 30 50, 120 और 30 50, यानी कि 150। ये हमारा 150 हो गया, ये 500 हो गया, 500 150 कितना हो गया, 650 रुपए। अब देखिए दोस्तों जो किस्त थी वो हमारी कितनी थी, ये हमारा अमाउंट इतना हमें पे करना है। किस्त कितनी थी, 100 रुपए किस्त थी, और कितनी दे रहे थे 100 रुपए के हिसाब से, 900 रुपए। 900 रुपए किस्त हम दे रहे थे, कितने गुना है, 9 गुना। अब अमाउंट कितना हमें चुकाना है, कितना है, 650। 650 है तो यहाँ से 650 गुना 9 कितना आएगा दोस्तों, 0, 9 पन्ना 45 और 6 नमा 54 4 58। ये 5850 रुपए टोटल चुकाने पड़ेंगे हमें। जो 900 रुपए की किस्त 5 महीने में 5 वर्ष में चुकानी है, वो कितना अमाउंट है, वो 5850 रुपए का हमारा अमाउंट है। इसको ही चुकाना है हमें।
आइए दोस्तों लिख लीजिए, अब फिर दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। लिख लीजिए। आइए दोस्तों अब ये वाला सवाल देखते हैं। देखिए, एक वस्तु 2500 रुपए नगद या 520 रुपए नगद और 4 मासिक बराबर किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 25% वार्षिक हो तो किस्त मासिक किस्त ज्ञात कीजिए। हमें मंथली किस्त ज्ञात करनी है दोस्तों। कैसे किस्त ज्ञात करनी है? मंथली किस्त ज्ञात करनी है। हमारे अमाउंट 2500 रुपए या 520 रुपए है। कितनी? 4 मासिक किस्तें, 4 बराबर मासिक किस्तों में ज्ञात करनी है। और हमारा दर कितना दोस्तों? यहाँ पर 25% है। यहाँ पर जो हमें दे राशि है दोस्तों वो भी नहीं दे रखी है, तो जो दे राशि है पहले हमें वो निकालनी है, उसके बाद में हम मासिक किस्त पर जाएंगे दोस्तों। देखिए, अब यहाँ पर पहले तो हमें 2500 रुपये में से 520 रुपये माइनस करने हैं। 520 रुपये माइनस करने हैं तो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा? 80 1920 रुपये। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया है? ये हमारा 1920 रुपये अमाउंट जो दे राशि हो वो निकालेंगे, उसके सापेक्ष ये हो गया, ये प्राइस हो गया, प्राइस हो गया, ये हमारा प्राइस हो गया। अब दे राशि निकालेंगे, हमारी दर कितनी है? 25%। 25% ये हमारी दर, जो रेट है हमारा, जो रेट है हमारा वो कितना है? 25%। 25% ये वार्षिक है, वार्षिक है तो इसको मंथली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 25% बटे 12 करने पड़ेगा। ये हमारा आ गया मासिक। ये कितना आ गया? ये मासिक आ गया, यानी कि मंथली आ गया, मंथली आ गया। तो अब इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे। 25% का मतलब 1/4, टोटल कितना हो जाएगा? 1/4 बटे 12 है तो 1/48 हो जाएगा, जो हमारा 1/48 हो जाएगा। ये 1/48 में जो हमारा ये है वो क्या है? हमारा पी है, यानी कि मूलधन है, प्राइस है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा ऐसा ही है, यानी कि ब्याज है ये हमारा। अब देखिए 4 बराबर किस्तों में करना है तो हमारा 1/48 गुणे 4 करना पड़ेगा। तो 4 12 बराबर कितना हो जाएगा? 1/12। अब देखिए दोस्तों ये हमारा 1 साल का आया तो एक बार किस्त देंगे तो इतना हो जाएगा। अब हमें ड्यू डेट निकालनी है, आई मीन कुल देय कितना होगा, कुल देय राशि निकालनी है तो हमें 1920 में इसमें गुणा करना पड़ेगा। कुल देय राशि कितनी होगी? कुल देय राशि तो 1980 गुणे, यहाँ पर अमाउंट बनाना है, अमाउंट बनाना है तो 12 1 13, 13/12 कितना हो जाएगा? 13/12 हो जाएगा। ये हमारा 13/12, ये क्या बन गया? हमारा कुल अमाउंट बन गया। अब देखिए दोस्तों हमें 4 बराबर किस्तों में करना है, 4 बराबर किस्तों में करना है तो हमारा अमाउंट कितना? 48। अब इस 48 को हम 4/48 जो प्राइस है हमारा वो करते हैं। 48 यानी 48। अब देखिए जो हमारी दर निकल के आई थी वो कितनी आई थी? 1/48। 1/48 जो दर निकल के आई थी वो कितनी आई थी? मंथली आई थी। अब जब एक वर्ष मतलब पहले वर्ष में हमें जो ब्याज देना होगा 48 का 1/48 करेंगे तो कितना? 3 वर्ष का ब्याज, 3 माह का ब्याज मिलेगा, 3 मंथ का ब्याज यानी 3 रुपए। इसी हिसाब से 1/48 गुणा 2 मंथ का करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा। और लास्ट में हमें कितना मिलेगा? 0 ब्याज मिलेगा, क्योंकि लास्ट में हम उतना पे कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 3 5 5 और 1 6 हो जाएगा। और 6 इधर, फिर 8 8 चौक 32, 32 और 6 38 हो जाएगा। और ये 4 चौक 16 3 19, 198 रुपये हो जाएगा। ये 198 रुपये हमारा किसके बराबर होगा? ये देय राशि के बराबर होगा। ये टोटल हमारी देय राशि आ गई। ये देय राशि इतनी होगी तो हमारे ये कितने इतने के बराबर हो जाएगा? 1980 गुणे 13/12। ये देखिए 198, अगर इसको भाग देंगे तो कितना गुना आ जाएगा? एक बार जाएगा, इधर आ जाएगा 10। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 130/12। 130/12। अब देखिए दोस्तों पूछा क्या है? 4 किस्तें पूछी है बराबर। हमारी एक किस्त कितने की मानी थी हमने? 48 रुपए की। तो यहाँ पर हम 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो कितना आ जाएगा 130/12 गुणे 48। तो कितना आ जाएगा 12 एकन 12 चौक 48 बराबर जो हमारा अमाउंट आएगा वो कितनी किस्त आएगी 13 चौको 52 520 रुपए। जो हमारी किस्त आएगी वो 520 रुपए आएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब आगे कल करेंगे।